हेलो। तो हम आज शुरू करने वाले हैं अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, जो मेरा फर्स्ट क्लास है। आप लोग ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश करिए। ऐसा करिए कि क्लास करते टाइम हम याद कर ले। ध्यान रखिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मेरा क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? ठीक से। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। ठीक है। हाथी को चलिए, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक को क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक को क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। ठीक है। जो खाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। जो खाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। ध्यान से देखिएगा, एक दो बार वीडियो पूरा याद हो जाएगा। ज़्यादा देर का लंबा वीडियो नहीं रहेगा, मात्र वहीं 10 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा। चलिए, जो जो खाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, जैसे बड़ा भाई हुआ। उसके बाद में आगे का विचार करने वाला को क्या कहते हैं? अग्रसूची कहते हैं। आगे का विचार करते हुए उसे क्या कहते हैं? अग्रसूची कहते हैं। जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कहते हैं। जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसे क्या कहते हैं? अगोचर। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अगोचर। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अगोचर। जो इंद्रिया से परे हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। जो इंद्रिया से परे हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। तो ध्यान रखिएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जो नेत्रों से दिखाई ना दे, जो इंद्रिया से परे हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। चलिए ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ एक बार। समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख। समाचार पत्र का मुख्य लेख उसे क्या कहते हैं? अग्रलेख कहते हैं। जो खाली ना जाए उसे क्या कहते हैं? आचुक कहते हैं। जो खाली ना जाए उसे क्या कहते हैं? आचुक। जो खाली ना जाए उसे क्या कहते हैं? बोलिए आप लोग भी एक बार। आचुक। चलिए ठीक है, ऐसे ही बोलते रहिए, याद होते जाएगा। जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत। जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद में आइए फिर से, तो इसको हटा लेने दीजिए। जिसके चिन्ह, चलिए आगे वाला देखिए आप लोग फिर से। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंत्य कहते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं? अचिंत्य कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूता कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूता कहते हैं। ठीक है। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूता कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। जो छुए ना गया उसे अछूता कहते हैं। ठीक है, इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग ध्यान से रहिएगा। ठीक है। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ उसे क्या कहते हैं? अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं? अजातशत्रु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं? अजातशत्रु कहते हैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेने दीजिए। चलिए ठीक है। चलिए, कहाँ? जिसका शत्रु उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं? अजा। जिसका शत्रु उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं? अजातशत्रु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आगे वाला मेरा क्या था? चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में क्या है? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। जो न जाना गया उसे क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। जो न जाना गया उसे क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। चलिए आप लोग भी बोलते रहिएगा। जो न जाना गया उसे क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। आप लोग भी बोलते रहिए, इसी में याद होते जाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल कहते हैं। जिसके कुल का पता यानी खानदान का पता ना हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञात कुल कहते हैं। चलिए, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे क्या कहते हैं? अट्टहास कहते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे क्या कहते हैं? अट्टहास कहते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद में आगे वाला क्या है? जो अपनी बात से ना टले उसे क्या कहते हैं? अटल कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। जो ना टूटने वाला को क्या कहते हैं? अटूट। ना टूटने वाला को क्या कहते हैं? अटूट। ना टूटने वाला को क्या कहते हैं? अटूट कहते हैं। ठीक से। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहते हैं? अडिग। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहते हैं? अडिग। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहते हैं? अडिग कहते हैं। अड़त का व्यापार करने वालों को क्या कहते हैं? अड़तिया कहते हैं। अड़त का व्यापार करने वालों को क्या कहते हैं? अड़तिया।
पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्रह भाग या मात्रा को क्या कहते हैं? अणु क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहते हैं। चलिए, जिसे आने की तिथि ज्ञात ना उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जिसे आने की तिथि ज्ञात ना उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना उसे क्या कहते हैं? अतिथि। चलिए, एक बार ऐसे ही वीडियो आप लोग देखिएगा, उसके बाद में आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, एक दो बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहते हैं? अंतकथा कहते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहते हैं? अंतकथा। जो सबके मन की जानता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जो सबके मन की जानता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा को अतिवृष्टि, आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। किसी किसी वन या कथन को बढ़ा किसी वान या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहे जाने वाली कहना को अतिशयोक्ति। किसी वन कथन को बढ़ा चढ़ा कहे जाने को अतिशयोक्ति कहते हैं। जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। इंद्रिया की पहुंच से बाहर उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिया। इंद्रिया की पहुंच से बाहर उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिया। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे इससे अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में जो दबाया ना गया हो उसे अदम्य कहते हैं। जो दबाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अदम्य कहते हैं। चलिए, ठीक है। जो देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। जो देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। उसके बाद में जिसके समान दूसरे ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान दूसरे ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान दूसरे ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। जो देखने योग्य होता है उसे दर्शनीय कहा जाता है। चलिए, एक बार हम लोग फटाफट से रिविज़न कर लेते हैं इसका, उसके बाद में आप लोग को याद हो जाएगा। ऐसे ही लाइक कमेंट करते रहिए प्लीज़। आप लोग कैसे वीडियो लगा एक बार बता दीजिएगा हमको। चलिए, धन्यवाद। आइए आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, फास्ट में रिवीजन करेंगे, आप लोग सिर्फ सुनते जाइएगा। ठीक है। आप लोग बोलिएगा नहीं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। जो कहा ना जा सके अकथनीय कहते हैं। जो हाथी को हाँकने का लोहे का को अंकुश कहते हैं। जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले वो उसे अग्रज कहते हैं। आगे का विचार करने वाला को अग्रसूची कहते हैं। ठीक है। जो सबके आगे रहते हैं उसे अग्रणी कहते हैं। जो इंद्रिया के द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। जो नेत्र से दिखाई न दे उसे अगोचर कहते हैं। जो इंद्रिया से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। ठीक है। समाचार पत्र का मुख्य लेख को अग्रलेख कहते हैं। समाचार पत्र का मुख्य लेख को अग्रलेख कहते हैं। जो खाली न जाए उसे अचूक कहते हैं। जो खाली न जाए उसे जो अपने स्थानीय स्थिति से न डिगे उसे अडिग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंत्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो छुए ना गया हो उसे अछूत कहते हैं। जो छुआ ना गया हो उसे अछूत कहते हैं। जो छुआ ना गया हो उसे अछूत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो छुआ ना गया उसे अछूत कहते हैं। जो छुआ ना गया उसे अछूता कहते हैं। जो छुआ ना गया उसे अछूता कहते हैं। ठीक है। जो बूढ़ा ना उसे अजर कहते हैं। जो बूढ़ा ना उसे अजर कहते हैं। जो जिसका कोई शत्रु उत्पन्न हो उसे अजर शत्रु। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न हो उसे अजर शत्रु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। जो जाना ना गया उसे अज्ञात कहते हैं। जो जाना ना गया उसे अज्ञात कहते हैं। ठीक है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो जिसके कुल का पता ना उसे अज्ञात कुल कहते हैं। जिसके कुल का पता ना उसे अज्ञात कुल कहते हैं। ठीक है। जिसके हंसी से अट्टालिका तक खेल जाए उसे अट्टहास कहते हैं। जिसके हंसी से अट्टालिका तक खेल जाए उसे अट्टहास कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। ना टूटने वाला को अटूट कहते हैं। ना टूटने वालों को अटूट कहते हैं। ना टूटने वालों को अटूट को अपनी जगह जो अपनी जगह स्थिति से ना डिगे उसे अडिग कहते हैं। जो अपने जगह स्थिति से ना डिगे उसे अडिग कहते हैं। अड़त का व्यापार करने वालों को अड़तिया कहते हैं। अड़त का व्यापार करने वालों को अड़तिया कहते हैं। अड़त का व्यापार करने वालों को क्या कहते हैं? अड़तिया कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्रह भाग की मात्रा को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहते हैं। 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 जिसे आने की तिथि कहते हैं उसे अतिथि कहते हैं। एक कथा के आने वाली दूसरी कथा अंत कथा। जो सबके मन के जानता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो सबके मन के जानता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा को अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहते हैं। किसी वान या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली कहना को
अतिशयोक्ति कहते हैं। जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। इंद्रिय की पहुंच से बाहर उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रिय का पहुंच से बाहर उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रिय का पहुंच से बाहर उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जो दबाया ना गया अदम्य कहते हैं। ठीक है। जो देखा ना जा सके उद्देश्य कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। उसके बाद में जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। चलिए, इस तरह से एक कक्षा समाप्त हुआ और आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए आप लोग किस टॉपिक का आगे क्लास करना चाहते हैं। आगे तो हम इसी टॉपिक आगे लेके आएंगे, लेकिन अगर कोई और टॉपिक आप लोगों को पसंद होगा तो प्लीज़ बोलिएगा, आप लोग हम आपके लिए कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत।